हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। ओके, देखो हम लोगों ने 3.2 को हम लोग खत्म किए थे पूरा बेसिक्स के साथ, और लास्ट के जो दो क्वेश्चन थे बहुत ही जबरदस्त थे और मजेदार था, और वो दोनों बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन थे जो कि हमेशा बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, अब हम लोग करने वाला है 3.3 एक्सरसाइज नंबर 3.3 चैप्टर सर्कल है अपना मैथ्स 2 का क्लास 10th का। ओके, तो आज हम लोग पहले देखने वाले पूरा बेसिक्स, जैसे कि हर एक चैप्टर और एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उस एक्सरसाइज से रिलेटेड बेसिक्स एंड फॉर्मूलेस हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कैसे आया, क्या है उसका मीनिंग। ओके, तो सेम उसी तरह आज हम लोग भी सेम काम करने वाले हैं। ओके, देखो फर्स्ट क्या आता है इसमें, आर्क। अब ये आर्क होता क्या है, हिंदी में उसको चाप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिसमें कि बोलते हैं ना एक आर्क ड्रॉ करो, तो हम लोग क्या करते थे, ऐसा राउंडर लेते थे, राउंडर में पेंसिल रखते थे। ये देखो ये पेंसिल आपका राउंडर का नोक है बराबर, तो हम लोग क्या करते थे, ऐसा रख के एक इधर से मारा और यहाँ पर रख के एक इधर से मारा। सपोज यहाँ पे 2 पॉइंट है, हाँ एक ये 2 पॉइंट है, हाँ मुझे बीच में लाइन खींचना है, तो पता नहीं तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राउंडर रखूंगा, पेंसिल ऊपर मारूंगा, फिर यहाँ पे राउंडर रखूंगा, पेंसिल ऐसा मारूंगा, फिर हमको क्या करना है, ये सीधा ये जो ये एक आर्क हो गया और इधर से दूसरा आर्क हो गया। ओके, इसको बोलते हैं आर्क। अब ये आर्क तो नॉर्मली हो गया, लेकिन यही आर्क हमको कहाँ चाहिए, सर्कल में। हम लोग क्योंकि हम लोग किसमें सीख रहे हैं, सर्कल के बारे में हम लोग सीख रहे हैं, तो जो भी आर्क रहेंगे, जो भी चीजें रहेंगी, किसमें रहेगी, सर्कल में। ओके, तो मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया अपना एक सर्कल। ओके, अब आर्क बोला है, यहाँ पे सेंटर रहेगा, सेंटर दे दिया मैंने ओ। आर्क बोला तो मैंने एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया, यहाँ पे तो जो इतना है ना ए और बी, ये हो गया आपका एक आर्क। ओके, और सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया सी, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इधर से बोल सकते हैं, जो ये पूरा ए सी भी एक आर्क हो गया, आर्क ए सी, या तो आप 3 अक्षर से भी नाम लिख सकते हैं, ए बी सी, मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी सी, पूरा बड़ा वाला हो गया, ये छोटा वाला ए बी और ए बी सी, और इधर से भी ले सकते हो ए सी। ओके, तो डिपेंड करता है आप आर्क कैसे उसका नाम डिफाइन करते हो, उससे कुछ फर्क नहीं, आप जैसा आपको बोला उस हिसाब से आप काम करोगे। तो आर्क का मतलब समझ गया, कहीं भी कोई पॉइंट है, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक आर्क हो जाएगा, फिर चाहो तो पूरा वाला बड़ा वाला एक आर्क हो जाएगा, फिर छोटा वाला आर्क हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आर्क। ये हम लोग क्या करते हैं, हाउ टू ड्रॉ आर्क, ये हो गया। और हाउ टू फाइंड आर्क, तो हम लोग कैसे पता चलेंगे कि जितने भी अगर जिसको ऐसा मतलब बोलते हैं ना कि अपना सर्कल है, एक पॉइंट यहाँ पे है तो एक ये आर्क हो गया और फिर बड़ा वाला आर्क हो गया, ऐसा ये ए हो गया, ये बी हो गया, और आपका क्या हो गया, सेंटर, ये हो गया सेंटर। तो ये देखो ये इतना एक आर्क हो गया, इधर का एक आर्क हो गया। ओके, अब देखो आर्क हो जाता है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल से मतलब क्या समझता है आपको, सेंटर, जो अपना सर्कल है उसका सेंटर। ओके, तो देखो सर्कल का सेंटर कहाँ है, यहाँ पे है। अब सेंटर से एंगल बनना, यानी कि यहाँ से मैं एक ड्रॉ कर दूंगा, यहाँ पे लाइन ए के पास, और एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं बी के पास। ओके, अब देखो यहाँ से इधर तक गया, तो यहाँ पे देखो कुछ तो क्या होगा, एंगल क्रिएट किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, थीटा, नाम देता हूँ यहाँ पे ओ। ओके, देखो एंगल ए ओ बी, इधर क्या जाएगा, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। आर यू गॉट दिस? देखो हमको क्या बोला, सेंट्रल एंगल, जो एंगल सेंटर से होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल। ओके, जो भी एंगल, देखो ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे अपना सेंटर है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल फॉर्म हो रहा है सॉरी एंगल क्या हो रहा है, बन रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल। ये हो गया आर्क, हो गया सेंट्रल एंगल। अब कहता है मेजरमेंट ऑफ आर्क। अब इसी को मैंने आर्क की फॉर्म लेता हूं, देखो ये आपका जो एंगल हुआ तो लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, एक आर्क है, और यहाँ से लेके पूरा क्या है, ये भी एक आर्क है। और आपको एक चीज पता होगा कि जो मेजरमेंट ऑफ पूरे होल सर्कल का जो वैल्यू रहता है कितना था, 360 डिग्री। और जो होता है ना सम ऑफ सर्कल का जो वैल्यू होता है ना 360 डिग्री, कितना डिग्री होता है टोटल, 360 क्यों होता है, देखो 2 पाई होता है, पाई का वैल्यू कितना होता है 180, तो 180 into 2 कितना है 360 डिग्री, 1836। ये जो पूरा सर्कल होता है ना होल 2 पाई। ओके, 2 पाई मींस कितना होता है 360 डिग्री। ओके, तो पूरे का टोटल, हाँ टोटल क्या, मेजरमेंट ऑफ आर्क, सम ऑफ ऑल आर्क इक्वल कितना है 180 डिग्री। अब यहाँ पे लेते देखो यहाँ पे क्या है, एक है ए बी, मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी, प्लस एक क्या है ए बी, इधर यहाँ पे एक और नाम लेता हूँ सी, ए सी बी, मेजरमेंट ऑफ
आर्क ए सी बी। जनरल वोल्ट कितना है यहाँ पे 360 है, मैंने 180 लिखा 360 ओके। पूरे होल का जितने भी रहेंगे सबको मेजर मेजर जो उसको हम सम करेंगे, सम करने का जो उसका वैल्यू आएगा कितना आएगा 360 डिग्री पूरे होल सर्कल का। हाँ, क्योंकि सर्कल का जो पूरा वैल्यू होता है कितना 360 डिग्री होता है। तो उसी तरह उसके जो मेजरमेंट्स ऑफ आर्क रहेंगे तो उसके आर्क यहाँ पे बनता है, ये जो है ना इसका बाउंड्री पे आर्क बनेगा जितने भी बनेंगे ओके। और एंगल हमको कहाँ मिलता है, एंगल हमको यहाँ पे मिलता है, ये पूरा एंगल 360 डिग्री करता है क्योंकि एक रोटेशन पूरा होता है ओके। अब आता है कॉन्करेंस ऑफ आर्क। अब आर्क कॉन्करेंस कैसे रहेंगे, आर्क कॉन्करेंस तो एक ही तरीके से हो सकते हैं, किसे, जब एक सर्कल के अंदर हाँ रेडियस का हो सेम। देखो ये वाला रेडियस देखो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये भी रेडियस सेम रहेगा, यहाँ पे आएगा ये भी रेडियस क्या है बराबर। तो अब ये देखो ये रेडियस सेम है, ये रेडियस सेम, तो इसके सामने वाला आर्क कॉन्करेंस हो सकता है क्या, कॉन्करेंस ऑफ आर्क। अगर जो रेडियस दोनों सेम है तो उसके जस्ट सामने वाला इसके इधर वाला और इसके इधर वाला क्या देंगे आर्क सेम हो जाएंगे। देखो यहाँ पे इसके डेफिनेशन लिख दिया है, हाँ प्रॉपर्टीज ऑफ, देखो कॉन्करेंस ऑफ आर्क में क्या लिखा है, two arcs are congruent if their measurement of radii is equal। अब दो रेडियाई का मेजरमेंट इक्वल रहेगा तो उनके जो ये जो मेजरमेंट ऑफ आर्क रहेंगे दोनों क्या रहेंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ओके। यहाँ पे हमको बोल के दिया, अब ये होगा मेजरमेंट, ये आर्क होगा ये भी होगा ओके। अब हमारे पास दो थ्योरम ये है, एक है एक देखो ये दो थ्योरम है अपने पास, और बाकी क्या है और एक चीज वो भी पता है आपको कि जो सेमी सर्कल का मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो सेमी सर्कल का हाफ सर्कल, यहाँ मैं क्या लेता हूँ छोटा सा, देखो ये पूरा फुल सर्कल हो गया, यहाँ से लेके मैं आधा लेता हूँ हाफ रोटी ओके। देखो सेमी सर्कल का वैल्यू कितना आता है 180 डिग्री, मैंने लास्ट टाइम बताया था सेमी सर्कल का वैल्यू कितना था 180 डिग्री, और इतना ही सेमी सर्कल इधर भी ले ले तो कितना जाएगा, इधर भी 180, टोटल कितना जाएगा 360 डिग्री। जैसा ये सर्कल भी होता है वैसा उसके आर्क के लिए भी होता है, जैसा एंगल भी होता है ना सेम आर्क भी होता है ओके। अब देखिए प्रॉपर्टीज क्या है, मेजरमेंट ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। देखो अभी हम वो भी सीख लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ क्या बोला माइनर आर्क। सपोज हमको कुछ आर्क का वैल्यू नहीं दिया है, सिर्फ एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया है कि जो यहाँ पे सेंट्रल है, जो सेंट्रल एंगल है यहाँ पे दिया 30 डिग्री ओके ए ओ बी, और हमको पूछा है कि भैया ये वाला आर्क बताओ, आर्क एम आर्क ए बी बताओ, और दूसरा बोला है पूरा आर्क, हाँ यहाँ पे देता हूँ सी, मेजरमेंट आर्क ए सी बी, मेजरमेंट आर्क ए सी बी। ये दो चीज पूछा है सिर्फ किसके ऊपर, इस एक छोटे से इंफॉर्मेशन के लिए। फिर मेरे को ये आर्क पूछ लिया और ये पूछ लिया ओके। अब देखो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको ये वाला पॉइंट समझा दूंगा और ये दोनों समझा दूंगा। अब ध्यान से देखो, अब ये पहला क्या है, जो मेजरमेंट ऑफ माइनर आर्क, देखो ये छोटा वाला है, ये जो पार्ट है ना ये भी क्या है छोटा वाला आर्क है देखो, और ये क्या बड़ा वाला आर्क है, इधर से देखो यहाँ से लेके इधर इधर पूरा वाला पार्ट क्या है, ये तुम्हारा आपको होगा माइनर आर्क, और ये यहाँ से लेके ये जो आपका पूरा है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो गया मेजर आर्क। मेजर आर्क मीन्स क्या होता है बड़ा वाला, माइनर मीन्स क्या होता है छोटा वाला स्मॉल सा लिटिल ओके। तो ये हो गया वो मेजर आर्क है माइनर आर्क। देखो तो माइनर आर्क का जो वैल्यू कैसे होता है कि एंगल ऑफ ए ओ बी इक्वल टू द किसके मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी। तो ए ओ बी का वैल्यू कितना है 30 है, तो इसका वैल्यू क्या जाएगा मेजरमेंट ऑफ आर्क कितना हो गया 30 डिग्री। एक काम तो हो गया ना, ये कितना आ गया, ये आर्क का वैल्यू आ गया 30 डिग्री, क्योंकि जस्ट पहले में हम लोग देखे हैं कि जो माइनर आर्क होता है वो क्या होता है किसके इक्वल होता है, सेंट्रल एंगल के क्या होता है इक्वल होता है ओके। सेंट्रल एंगल क्या होता है जस्ट इक्वल होता है, कौन माइनर आर्क। और मेजर आर्क कैसे मिलेगा, देखो हमको तो ये तो मिल गया है, और टोटल पूरे होल आर्क का वैल्यू हमको पता है कितना है 360 डिग्री। तो मैं 360 डिग्री में से इसको माइनस करूंगा तो ये बचा वाला पार्ट में जाएगा ना कितना पूरा ओके। आर अंडरस्टूड। देखो सेकंड वाला देखो, मेजरमेंट ऑफ द मेजर आर्क 360 माइनस करस्पॉन्डिंग देयर माइनर आर्क, जो भी उसके जस्ट बाजू में उसके संगत, हाँ करस्पॉन्डिंग मतलब संगत बाजू वाला, तो जो इसके बाजू में जो आर्क बनी है, देखो ये बाजू वाला आर्क है बड़ा वाला आर्क है,
तो मैं बड़े वाले 360 में से छोटे वाले को माइनस कर दूंगा, मुझे बचा हुआ पार्ट मिल जाएगा। तो लिखता हूँ मैं यहाँ पे मेजरमेंट आर्क ए सी बी इज इक्वल टू 360 माइनस मेजरमेंट आर्क ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 360 माइनस 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 330 डिग्री। हो गया ना सॉल्व? हाँ देखो एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया ना। ऐसा सेम क्वेश्चन आपको फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही दिया है, सेम एक एंगल का वैल्यू दिया है, फिर ये पूछा, फिर बड़ा वाला पूछा, सेम कट टू कट इसकी वैल्यू चेंज हुआ है। तो देख लो हमने क्या किया कि हमको सिर्फ ये एंगल दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, ये एंगल के इस एंगल के हेल्प से हमने ये आर्क निकाल लिया माइनर वाला। और हमारा जो थ्योरम है या तो प्रॉपर्टी है क्या बोलता है कि जो मेजरमेंट ऑफ माइनर आर्क है वो क्या है, इज इक्वल टू दी करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। देखो करस्पॉन्डिंग मतलब जस्ट सामने, जस्ट बाजू वाला। देखो इसके जस्ट सामने वाला जो ये है ना, ये माइनर आर्क, ये जस्ट इसके इक्वल है एंगल के, तो कितना होगा 30 डिग्री हो गया। ओके, अब उसके बाद हमको मेजर आर्क चाहिए। मेजर क्या था फॉर्मूला, मेजर आर्क इज इक्वल टू होल टोटल का वैल्यू कितना है 360 डिग्री, उसमें माइनस से कर दो, माइनर आर्क जो हमने अभी फाइंड किया था उसको माइनस कर दिया, मुझे बड़ा वाला आर्क मिल गया। यानी अब टोटल को मैं प्लस करूंगा, मुझे 360 मिल जाएगा। यानी कि क्या है अपना आंसर एक्यूरेट है, राइट है। ओके, ये दो हो गया। तीसरा क्या वाला है, ये मैंने अभी जस्ट बताया था कि जो हाफ सर्कल का वैल्यू कितना होता था 180 डिग्री। तो ऐसा हाफ जो अपना आर्क रहेगा ना उसका भी वैल्यू सेम होगा 180 डिग्री। ओके, जो हाफ सर्कल का वैल्यू होता था 180 डिग्री, वही सेम हाफ आर्क का वैल्यू क्या होगा 180 डिग्री। सेम टोटल सर्कल का जो वैल्यू होता था कितना होता था 360 डिग्री। तो यहाँ पे जो पूरा टोटल आर्क होगा ना, पूरा टोटल होल आर्क ऑफ अ सर्कल कितना होगा 360 डिग्री। ओके, हाफ सर्कल है तो वैल्यू कितना होगा उसका आर्क का 180 डिग्री, फुल सर्कल है तो उसका वैल्यू कितना होगा 360 डिग्री। ओके, अब आते हैं पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 4 और 5 का दोनों इसको मैं रफ कर देता हूं, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, लेकिन मैं अभी रफ कर दूं, फिर बाद में आप रिवाइंड करके देखो। ओके, अब यहाँ पे आता है पॉइंट नंबर 4 जो 5 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनके ऊपर सबसे सब क्वेश्चन जो मैंने अभी एक जस्ट सॉल्व किया, ये भी एक क्वेश्चन था, तो मैं उसको प्रूफ तो नहीं करूंगा, लेकिन प्रूफ करने का तरीका बता दूंगा। आप खुद कर सकते हो, बहुत इजी है। कभी आया तो आप बोर्ड में आप प्रूफ कर सकते हो, आता है ऐसे नहीं, कभी कभी देते हैं। तो मैं एक बना लिया सर्कल। देखो क्या होता है, कॉर्ड्स ऑफ द सेम और कॉन्करेंट। सेम मतलब इक्वल होता है, कॉन्करेंट मतलब भी कॉन्करेंट का साइन यही होता है, इसी को हम लोग सेम भी बोलते हैं। ओके, आर्क्स मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक सेंटर है, सेम एंड कॉन्करेंट आर्क। मैंने एक यहाँ पे खींच लिया, एक यहाँ पे खींच लिया, पहला का फिर क्या होता है, इफ द रिलेटेड आर्क्स आर सेम या तो कॉन्करेंट। ओके, मतलब क्या हो रहा है, जो इसके कॉर्ड्स है वो क्या है कॉन्करेंट होंगे, जब उसके जो आर्क्स रहेंगे कॉन्करेंट तब। तो ये देखो ये यहाँ पे कॉर्ड हो गया। ओके, ये जो ए बी ये आपका हो गया ओ, वो सेंटर है। हाँ देखो ये रेडियस है, आप ध्यान से देख सकते हो, ये आपका रेडियस है, ये भी रेडियस है। ओके, दोनों क्या है रेडियस है। अब देखो ये आपका सेंट्रल एंगल हो गया, इसकी अपोजिट ये आपका क्या था, ये जो पार्ट है ना ये वाला, ये आपका आर्क ए बी। ओके, और जो ये वाला पार्ट है ना ये देखो ये जो लाइन है ना ए बी, कॉर्ड है ए बी। ओके, एक चीज जान लो, अगर अभी हमको प्रूफ करना पड़ेगा तो हमको पता है कि ये दोनों क्या है रेडियस है, क्या है रेडियस है। अब ये दोनों रेडियस सेम है तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये दोनों सेम हो गए बराबर, तो ये दोनों को मैं x सपोज कर लूंगा। ओके, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू, और ये ट्रायंगल ले लूंगा, ट्रायंगल में कहते हैं 180 डिग्री होता है तीनों को प्लस करने पे। तो ये देखो मैं अभी कर ही देता हूँ, एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल बराबर। तो अगर आपको इसका वैल्यू मिल जाए तो ये भी मिल जाए, देखो ये एंगल मिल जाएगा तो ये मिल जाएगा, और ये जितना रहेगा उतना कॉर्ड रहेगा। तो आपको ये फॉलो नहीं करना है, इसमें मैं एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि हमको देखो क्या बोला है, कॉर्ड्स ऑफ द सेम और कॉन्करेंट सर्कल, या तो सर्कल सेम होना चाहिए या तो कॉन्करेंट होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आर इक्वल इफ द रिलेटेड आर्क्स आर इक्वल। अगर देखो ये जो आर्क है ना, यहाँ पे मैं बताता हूँ, आर्क क्या है, आर्क ए बी है, कॉन्करेंट का है आर्क कॉर्ड ए बी, ये हमको प्रूव करना है। तो आप क्या करना है, ऐसा सेम एक और सर्कल बना के सेम तरीके से कर सकते हो। ओके, जैसे मैंने किधर बनाया, इसको सेम ऐसा लाइन खींच सकते हो आप, ऐसा ऐसा खींच सकते हो,
बराबर, फिर इसको यहाँ पे मिला दो, फिर दो ट्रायंगल को क्या कर दो, कॉन्केंट प्रूफ कर दो। कॉन्केंट प्रूफ करें, ट्रायंगल्स का सेम होते हैं, उनके साइड्स का होते थे सेम, तो ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, पहला हो गया। पहला थ्योरम क्या होता है, कॉर्ड्स। हाँ देखो, कॉर्ड्स कॉन्केंट होंगे कब, जब ये जो आर्क कॉन्केंट रहेंगे तब। फिर दूसरा क्या होता है, दूसरा इधर लिखो ना, देखो आर्क्स ऑफ दिस सेम, जस्ट इसका जस्ट उल्टा कर दिया, यहाँ पे कॉर्ड सेम रहेगा जब क्या रहेगा, उसका रिलेटेड जो आर्क सेम रहेंगे। यहाँ पे देखो उल्टा कर दिया है, आर्क्स ऑफ दिस सेम सर्कल, और क्या है, सेम और कॉन्केंट सर्कल इज इक्वल टू दी इफ रिलेटेड कॉर्ड्स आर इक्वल, या तो कॉन्केंट सेम। यही डायग्राम, कुछ भी चेंज नहीं करना है, जिसमें जस्ट उल्टा कर दिया है कि आर्क आपका देखो, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉर्ड ए बी अगर जो कॉन्करेंट है तब क्या होगा, ए आर क्या हो जाएगा, ए बी दोनों इक्वल हो जाएगा। इसमें क्या था, पहले वाले में देखो कॉर्ड सेम है तो आर्क इक्वल होगा, यहाँ पे आर्क सेम है तो कॉर्ड्स इक्वल होगा। इनडायरेक्टली कुछ भी करो, दोनों दोनों इक्वल होने वाले हैं। ओके, तो ये आपका मेजर 4 प्रॉपर्टीज है, इसके ऊपर आपका पूरा क्या है एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। तो आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज को। ओके।